लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, student. Today I will teach you multiples and factor for class 5. आज मैं आप लोगों को मल्टीपल्स एंड फैक्टर चैप्टर 3 क्लास 5 के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मल्टीपल्स। व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल क्या है? मल्टीपल किसे कहते हैं उसे समझते हैं। तो डिफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दोज नंबर। दो या दो से अधिक संख्याओं का जो मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि प्रोडक्ट आता है, वो जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीपल होता है उन सभी नंबर्स का, यानी जितने नंबर्स को हम मल्टीप्लाई किए हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल 3 × 4 = 12, तो प्रोडक्ट कौन सा हुआ? 12। तो 12 इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए दोनों का ये क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा। और यहाँ पे 3 नंबर्स होते हैं यानी 2 × 3 × 4, तो तीनों का वो जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीपल्स कहलाता है। दूसरी तरह से समझ सकते हैं कि जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाता है। जैसे 3 का मल्टीपल्स अगर हम जाएंगे तो 3 का जो टेबल होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 86। 4 का मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, 22, ये 16, 86। कुछ उसके फैक्ट्स हैं मल्टीपल्स के बारे में, वो जानते हैं। सबसे पहला है मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। जो किसी भी नंबर का मल्टीपल्स होते हैं उनकी जो संख्या होता है इनफाइनाइट होता है, अनगिनत होता है। इनफाइनाइट का मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हो, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होता है। दूसरा है फैक्ट, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर यानी प्रत्येक संख्या, सभी जो कोई भी नंबर हो स्वयं का मल्टीपल होता है। जैसे 5 का मल्टीपल होगा 10 का मल्टीपल होगा। ठीक है। थर्ड फैक्ट, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। सभी नंबर, सभी यानी प्रत्येक जो जितने भी नंबर्स हैं सब 1 का मल्टीपल होता है। 1 का मल्टीपल सभी होता है। जैसे 2 क्या है? 1 का मल्टीपल है। 4 क्या है? 1 का मल्टीपल है। 5 क्या है? 1 का मल्टीपल है। जितनी भी संख्या आप बोलो वो सभी के सभी 1 का मल्टीपल होता है। फोर्थ एंड लास्ट फैक्ट है मल्टीपल्स के बारे में, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 क्या होता है? सभी नंबर का मल्टीपल होता है। तो ये 4 फैक्ट याद रखेंगे और डिफिनेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर। अभी हम लोग मल्टीपल्स पढ़ा, अब पढ़ेंगे फैक्टर। जिस तरह हमने मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा कि जैसे 3 × 4 था 12, तो 12 हमारा क्या था? 3 और 4 का मल्टीपल। सेम वैसा ही डिफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में ईच ऑफ द मल्टीप्लाइड नंबर, जिस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो कहलाता है फैक्टर। इसका प्रोडक्ट का, उसमें इसका अपोजिट है। जैसे वो 20 क्या था? हमारा मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 4 था। अब ये जो दूसरे जिस नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई किए हुए हैं वो हमारा कहलाएगा फैक्टर। तो 5 × 4 20 हो गया, तो 5 एंड 4 किसका फैक्टर हो गया? 20 का। 2 × 3 × 4 कितना हो जाएगा? 24। तो ये तीनों जो नंबर्स है वो 24 का क्या कहलाएंगे? फैक्टर। उसके बाद फैक्टर के बारे में फैक्ट्स है, कुछ टॉपिक है, पॉइंट है। देखिए 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या होता है? सभी नंबर का फैक्टर होता है। जितने भी सारे नंबर हैं 10, 5, 7 जो भी है उन सबका 1 क्या होता है? फैक्टर होता है। यानी 1 से सभी नंबर कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जैसे हम लोग एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ था, वैसे ही सेम है सभी नंबर स्वयं का मल्टीपल होता है। उसी तरह सभी नंबर स्वयं का फैक्टर भी होता है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 0। यहाँ पे है सभी, एवरी नंबर इज सभी संख्या किसका? 0 का फैक्टर होता है। बस इतना ही। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर्स में रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। अब रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी क्या है, कैसे जानेंगे कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला है डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 10। ये 3 नंबर से हम लोग डिविजिबिलिटी सीखते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, कौन सा 5 से या 10 से। तो सबसे पहले 2 से। तो इसका रूल्स ये है, रूल्स पढ़ रहे हो, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ द नंबर इज इवन। वैसी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी जिसके वंस प्लेस पे जो नंबर हो वो इवन होना चाहिए। दैट इज 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। लास्ट यानी वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए?
0 2 4 6 8। अगर ऐसा हुआ, अगर लास्ट प्लेस पे वंस प्लेस पे ये सभी संख्याएं इवन हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल 152, तो वंस प्लेस पे क्या है 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 3470 3470 वंस प्लेस पे क्या है यहाँ पे 0, तो ये भी नंबर क्या है डिविजिबल है, किससे 2 से। तो ये हुआ 2 का रूल, यानी आपको देख के बता रहा है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो वंस प्लेस वाले डिजिट को जो लास्ट में डिजिट है वो होना चाहिए इवन, दैट इज 0 2 4 6 8। इनमें से अगर हुआ तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सेम रूल्स है 5 के लिए। 5 का क्या है, बट वंस प्लेस पे 0 एंड 5 होना चाहिए। नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if the digit at the ones place of the number is 0 or 5। यानी जिस नंबर के लास्ट में यानी वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल 485, यहाँ पे लास्ट में क्या है 5, तो ये 5 से डिविजिबल है। 5970 लास्ट में क्या है 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 0 और 5 छोड़कर कोई दूसरा नंबर जैसे यहाँ पे 4 होता 484 तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। रूल्स में याद रखेंगे वंस प्लेस होना चाहिए 0 5 के लिए। उसी तरह 10 के लिए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 if the digit at the ones place of the numbers is 0। वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए 0। अगर किसी भी नंबर्स के वंस प्लेस पे 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा। इसका एग्जांपल नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 4 एंड 8। अभी हमने पढ़ा 2 5 एंड 10 से, मतलब वो ऐसी संख्या 2 से कौन कटेगा 5 से कौन डिविजिबल है और 10 से। आप पढ़ते हैं 4 एंड 8 से, तो इसका रूल्स पहले जानते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट। ध्यान दीजिएगा, इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। किसी भी नंबर का लास्ट का जो 2 डिजिट है उससे जो बना हुआ संख्या फॉर्म बाय 2 डिजिट से जो नंबर 2 डिजिट से जो संख्या बन रहा है वो अगर 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक नंबर हमने लिखा 15324। ये नंबर से लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो है 24। लास्ट का 2 डिजिट ले लिए, 2 डिजिट यहाँ पे है 2 और 4 है, तो दोनों से क्या बना 24। ये 24 4 से डिविजिबल है, इसलिए 15324 क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल। नेक्स्ट दूसरा रूल इसी में लिखा हुआ है या लास्ट 2 डिजिट्स आर बोथ 0, या दोनों लास्ट का डिजिट जो होना चाहिए 0 होना चाहिए तो वो 4 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल में देखिए लास्ट में दोनों डिजिट क्या है 0 है, तो ये भी 4 से डिविजिबल। इनके अलावा ऐसे दिया रहेगा कोई दूसरा, जैसे यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट का यहाँ पे अगर 23 होता, मान लीजिए 2 और 3 होता तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होता 2 3 23, तो ये नंबर्स डिविजिबल नहीं होता। ऐसे ही आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना, या तो दोनों 0 होने चाहिए या दोनों से जो संख्या बन रहा है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर? सेम रूल्स है 8 के लिए, बट फर्स्ट है यहाँ पे इट्स लास्ट 2 डिजिट की जगह पे होगा यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट। 8 का रूल पढ़ते हैं, a number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 डिजिट यहाँ होगा। 8 के लिए पढ़ो, वो 2 के लिए लिखा हुआ था, सॉरी 4 के लिए लिखा हुआ था 2, 8 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 या लास्ट 3 डिजिट आर 0। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 53144, तो लास्ट का 3 डिजिट 144 है, उससे जो नंबर बना हमारा 144, तो ये 8 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा 8 से डिविजिबल है। या लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, तीनों 0 होने चाहिए, तो वो 8 से कट जाएगा। तो ये हुआ 4 और 8 का रूल्स। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9 एंड 11। अब 3 नंबर 3 का 9 का और 11 का एक साथ पढ़ते हैं रूल। तो पहले 3 का, a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। क्या कह रहा है कि वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा जिसके डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हो। जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी संख्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, उनमें जो डिजिट है उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल से 531 को जानना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हमने क्या बोला सम ऑफ इट्स डिजिट। इस नंबर्स में कितने डिजिट है 3 डिजिट है, कौन कौन 5 3 और 1, तो इन सबका सम करते हैं। 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, 8 और प्लस 1 तो 9, तो 9 हमारा 3 से डिविजिबल है,
इसलिए ये जो नंबर्स है यानी 531 क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 6453, इसमें जो डिजिट है उनको क्या करेंगे हम सम करेंगे। तो 6 और 4 कितना हुआ 10 और 5 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 3 से डिविजिबल है तो इसीलिए 6453 क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल है। 9 का भी सेम रूल है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो 3 का रूल आपको बताएगा वही 9 का है। यानी नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। वैसी संख्या 9 से डिविजिबल होगा जिनके डिजिट का सम जो हो 9 से डिविजिबल हो। जैसे एग्जांपल 477 देखिए स्क्रीन पे 477, तो इनके डिजिट का सम करते हैं 4 प्लस 7 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा 4 और 7 11 और प्लस 7 18, तो 18 इज डिविजिबल बाय 9, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यानी 477 इज डिविजिबल बाय 9। 2898, सम ऑफ डिजिट 2 प्लस 8 10 प्लस 9 10 और 9 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, so 27 is divisible by 9, so 2898 is divisible by 9। यानी अगर इनके डिजिट का सम अगर डिविजिबल है 9 से तो संख्या डिविजिबल होगा। इसमें भी वही था, इस 3 से चेक करना है तो उनके डिजिट का सम डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल। नेक्स्ट है 11 का भी एग्जांपल से समझते हैं उसका। तो 11 का क्या रूल है, कोई भी नंबर दिया रहेगा 11 के लिए कोई भी नंबर दिया रहेगा कि वो डिविजिबल है कि नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए भाई 11, ये नंबर आपको चेक करना है, टेस्ट करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। इतना नंबर बड़ा सा लिख दिया कि बिना डिवाइड किए, तो इसका रूल्स ध्यान से रखिएगा, लिखे नहीं रूल्स लेकिन समझा रहे हो समझ जाइए। देखिए क्या है, सम ऑफ इवन प्लेस, एक ही डिजिट को छोड़ के ये इसको अल्टरनेट, मतलब इसको हम फिर इसको देखिए क्या किया गया, फर्स्ट वंस प्लेस वाले को इंक्रीज किया गया, फिर इसको छोड़ दिया गया, फिर लिया गया, फिर इसको छोड़ दिया गया। तो ये बोलते हैं सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ये ऑड प्लेस डिजिट है क्योंकि पहला स्थान पे है, थर्ड प्लेस पे है 5 ठीक है, तो ये ऑड प्लेस हो गया। और इवन प्लेस वाले ठीक है, इन सब का सम निकालिए आप, इन सबको ऐड करना है। तो 4 और 2 और 9 कितना आ जाएगा 4 2 6 और 9 50, यानी इवन प्लेस का सम कितना आ गया 50, और इसका 6 और 6 12 और 8 20 और ये हो गया 26। ध्यान रखिए पहला क्या होता है, दोनों का सम निकालना, किसका ऑड प्लेस वाले डिजिट का और इवन प्लेस वाले डिजिट का, फिर उसका डिफरेंस करना है, यानी इसको आप सब्ट्रैक्ट करना है। तो डिफरेंस क्या आ गया आपका 26 में से 15 डिफरेंस कीजिएगा तो 11, तो 11 क्या है 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। रूल समझ में आया, क्या करना है, सम निकालना है दो का, यानी ऑड प्लेस वाले डिजिट का, इवन प्लेस वाले डिजिट का, और दोनों को डिफरेंस कर देना। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6 एंड 12। दो नंबर से और आ गया, जैसे आपने 2 का पढ़ लिया, 3 का जान गए कैसे डिविजिबल है किससे, उसका रूल क्या होता है 4 का 5 का, अब 6 का और 12 का रह गया है, अब इतना ही पढ़ना। तो 6 का क्या रूल है, नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट्स इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल होगा, इसको जानने के लिए आप क्या कीजिए, वो नंबर 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो श्योर है कि 6 से डिविजिबल होगा। तो यानी 6 का जानना है कि आपको 6 से वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं, पहले आपको चेक करना होगा 2 एंड 3 का। तो चलिए चेक करते हैं, 1518 लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जांपल में, तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट वंस प्लेस पे क्या है 8 है, इवन नंबर था हम आपको बताया है। और 3 का क्या रूल्स बताया है, ऐड करेंगे, तो 1 और 5 6 और 1 7 और 8 15, तो 15 भी डिविजिबल है 3 से, यानी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। सो 6 से क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। तो याद हुआ फिर से देखिए, नंबर इज डिविजिबल बाय 6, इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर तो वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से डिविजिबल होगा, यहाँ एग्जांपल से आप समझिए। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 12। अ नंबर is divisible by 12 if
8 is divisible by both 3 and 4, यानी जो नंबर 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल होगा वो 12 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे नंबर लिखा हुआ 7668, तो ये देखिए 2 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है, लास्ट में 8 है, इवन नंबर है। 3 के लिए क्या ऐड कीजिए, 7 और 6 13 और 6 19 और 8 27 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी 2 से नहीं चेक करना था, 4 से और 3 से, तो 3 से डिविजिबल है, 4 से क्या लास्ट का 2 डिजिट कितना है 68, तो 4 से ये डिविजिबल है, तो यानी 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा 12 से डिविजिबल होगा। तो ये हुआ आपका रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। अब मैं दो नंबर बताएंगे, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसी चैप्टर से रिलेटेड है, तो टॉपिक तो पढ़ते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कहते हैं इसको, ये जाना द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वैसी संख्या है जिसका केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। वो दोनों फैक्टर्स कौन है, 1 और द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का फैक्टर केवल 1 हुआ और वो नंबर स्वयं, यही दोनों फैक्टर्स हैं, तो वो नंबर हमारे कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। एग्जांपल 23। अब 23 को देखिए, 23 का फैक्टर लिखना होगा, ये केवल इसका फैक्टर 1 होता और 23 होता, 2 ही फैक्टर है, इसलिए ये क्या है प्राइम नंबर। यानी जिस संख्या का, जिस नंबर का केवल 2 फैक्टर हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ठीक इसका अपोजिट, इसमें 2 फैक्टर थे, अगर 2 फैक्टर में तो प्राइम, और 2 से अधिक रहेगा, यानी द नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। एग्जांपल हो गया 16। 16 का फैक्टर देखिए, 16 किसे 1 से 1 तो होता है सबका फैक्टर, 2 से डिविजिबल है, 2 के मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी है, ठीक है 16 से, तो ये 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। देखिए 5 फैक्टर से क्या आ गया, तो ये 16 हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर। अब इतना पढ़ाई, इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हो जाएगा। तो आप 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, और जितना आपको समझ में भी फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, नहीं आया समझ में, तो आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, और एक्सरसाइज 3A कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.